देखिए प्रवीण जी, हार और जीत तो जब काउंट करती है तब फेयर चुनाव हो, तब मतदाता के ब्रेन को कुंठित ना किया गया हो, उसको प्रेजुडिस ना किया गया हो। इस चुनाव के अंदर आपने शरेआम देखा कि लोअर मिडिल क्लास और बाकी लोग भी शराब की ट्रेडिंग चल रही थी। पैसे का शरेआम दो दो कैंडिडेट, दो दो पार्टियों के बीच में बोलियां लग रही थी। 2,000 रुपए वोट, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए वोट, ऐसे ही चल रही थी। तो उस चुनाव को कौन से मेरिट का आप कहोगे, जहां पे लोग धर्म की बात, जात बिरादरी की बात के ऊपर वोट डलवाने के लिए मजबूर कर दिए गए हों? तो जो क्वालिटी के व्यक्ति, बोलने वाला कौन है, जुडिशियस न्याय की बात कहने वाला कौन है, लोगों की दिक्कतों को महसूस करके उसके आधार के ऊपर मुद्दे बना करके उनको सुलझाने के लिए सरकार का सदुपयोग कौन करवा सकता है, लोगों को शिक्षा कौन दे सकता है, अच्छा स्वास्थ्य कौन दे सकता है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार की तरफ कौन ले जा सकता है, और महिलाओं के उत्पीड़न से कौन बचा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन अच्छा दे सकता है, और कौन व्यक्ति इस देश की बुनियादी बातों को मद्देनजर रखते हुए अच्छे जीने के हालात बनाने के लिए काम कौन कर सकता है। तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, ये गौण हो जाएंगी, तो फिर इस चुनाव के परिणाम को आप यदि किसी पार्टी की कमजोरी या बहादुरी मानते हो, तो मैं समझता हूं कि वो गलत है। सर, पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार है, फिर भी आपके नेताओं ने यहाँ प्रचार अभियान चलाया, सभी पूरे हरियाणा भर में रैलियां भी हुई, तो फिर भी असर नहीं हुआ। असर न होने का कारण यही था कि जो टीवी पर घरों में अच्छी कोठियों में बैठ करके जो सुन रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग, तो 20-30% वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए नहीं जाते, और जो वोट डालने के लिए जाते हैं उसके अंदर से लोअर मिडिल क्लास को नशे से प्रभावित कर दिया, उसकी आर्थिक कमजोरी का फायदा उठा करके उसको खरीदने का प्रयास किया गया, और उनको धर्म और जात के प्रभाव के अंदर उसके दिमाग को कुंठित कर दिया गया। तो फिर आप क्वालिटी, यदि आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी 5 अच्छी गारंटियां दे रही है, शिक्षा की गारंटी दे रही है, रोजगार की गारंटी दे रही है, महिलाओं के उत्थान की गारंटी दे रही है, बिजली फ्री की गारंटी दे रही है, तो जितनी गारंटियां दे रही हैं उनको फिर सुनने वाला कोई नहीं था। छत्रपाल कहता रहा कि हमने ये सब कुछ किया है, हम ये करना चाहते हैं, तो उन गारंटियों को सुनने वाला कौन था? तो जब कुंठित ब्रेन हो चुके थे, प्रभावित ब्रेन हो चुके थे, नशे से ग्रस्त हो चुके थे, आर्थिक कमजोरी में लोग फंस चुके थे, तो आप उस चुनाव के परिणाम को किसी पार्टी की हार जीत से नहीं जोड़ सकते हो। वो मेरिट का चुनाव नहीं कहा जा सकता है। जो 1857 से लेकर के 1947 तक जिन नौजवानों ने अपने खून से इस देश की आजादी को सींच करके स्थापित किया है, उनके मंसूबों को रौंद दिया गया। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के ऊपर जो इसमें इन्वॉल्व थे, और मतदाताओं के ऊपर देशद्रोह के पर्चे दर्ज होने चाहिए, जिन्होंने शहीदों की भावनाओं को इस तरीके से रौंदा है। सर, अगर बात की जाए, जब इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल कांग्रेस को ज्यादा अप दिखा रहे थे, रिजल्ट आया बीजेपी की तरफ, तो क्या देखते हैं इसमें, कांग्रेस की क्या गुटबाजी भी हैवी रही? निश्चित तौर से कांग्रेस की गुटबाजी, और कांग्रेस के अंदर के एक विशेष परिवार का, एक विशेष वर्ग का आधिपत्य होने जा रहा है, तो उसका बैकफायर था। और तीसरा, जिस किस्म का व्यवहार पार्टी के नेताओं द्वारा पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा था, ये उस बात का असर था। और आम आदमी पार्टी के साथ जो पार्लियामेंट में समझौता किया गठबंधन का, और इस चुनाव के अंदर उसको इग्नोर कर दिया गया, इसका नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ। और जो लास्ट और निर्णायक जो विषय था, जिसका जिक्र मैंने किया, कि नशे और पैसे का जो प्रभाव हो, जात धर्म की कुंठाओं के अंदर मतदाता को बांध दिया जाए, उसको प्रेजुडिस कर दिया जाए, तो उस परिणाम के इसी किस्म से आने की उम्मीद रहती है जो आया।
सर जैसे कांग्रेस पार्टी से अब लोग खफा होके जा रहे हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम किरण चौधरी भी चली गई और भी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसका आगे भविष्य हरियाणा में? कुछ देखते हैं क्योंकि बड़े बड़े नेता चले गए। देखो, हम लोग भी रहे कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हम रहे तब कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के रहे, जो एक देश की आवश्यकता को लेकर के एक आंदोलन को चलाने का काम करती थी। गरीब कमजोर की बात आवाज बनती थी कांग्रेस पार्टी। तो तब विचारधारा सर्वोपरि रहती थी और सत्ता में रहती थी। अब उसको गौण कर दिया गया है और सत्ता लोलुपता हावी हो चुकी है कि हम सत्ता में आए तो हम आए तो आए, वरना आए ना आए। ये जो सोच है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी खराब हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जब तक अपनी मूल विचारधारा को मंत्र मान करके आगे नहीं चलेगी, इंडिविजुअल लीडरशिप को इस तरीके से उठा पटक में लगी रहेगी, तो इसका भविष्य इसी प्रकार से अंधकार में रहेगा। सर हरियाणा में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान जाम कर रहे हैं, इस बीजेपी सरकार में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। किसान जो बहुतायत इस देश के अंदर अन्नदाता है, जो पैदा करके देता है, और सरकार को उन्हीं को फैसिलिटेट करने का यदि प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ मंत्री बयान दे दें कि हमारे पास डीएपी का कमी नहीं है, और ये मिथ्या प्रचार है। रोज मेरे पास अनेक किसानों के टेलीफोन आते हैं, साहब डीएपी की व्यवस्था कराओ, डीएपी की व्यवस्था कराओ। और धरनों पे बैठे हैं लोग, लाइनों में लगे हुए हैं, किसान की फसल प्रभावित है। तो इससे बड़ा जो है ना फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकता है कि इससे वेरी माइनर थिंग, बड़े मसले तो बस के कहाँ रहते हैं सुलझाने के। यदि आप अपनी लार्जेस्ट कम्युनिटी जो किसानी अ, से जुड़ी हुई है, उसी को आप एक जस्ट फर्टिलाइजर, एक डीएपी उपलब्ध ना करा पाओ, और फिर आप कहते हो कि हमारी गवर्नेंस बहुत बढ़िया है, तो इट्स वेरी अशेमफुल, निंदनीय है, और सबसे गलत विषय है। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, और इन चीजों का खामियाजा आने वाले टाइम में सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर आगे दिल्ली में चुनाव होंगे, तो कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव को और आप पार्टी को? दिल्ली के चुनाव की उम्मीद इसलिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में हम मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के मतदाता ने पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की गारंटियां जो पूरी हुई हैं, उनको अनुभव किया है, उनको प्रैक्टिकली अवेल किया है। तो जब भी आप किसी ऑटो वाले से पूछो, लेमैन से पूछो, आज भी वो यही बात करता है, साहब नो इशू, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आएगी। तो मैं ये निश्चित मानता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रिप्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ वर्किंग इज लाइक दिस। और दिल्ली कैपिटल में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, वहाँ इस किस्म का प्रभाव पिछले इलेक्शनों तक नहीं देखने को मिला। एंड आई होप सो कि हम भी मांग करेंगे इस बात की कि सख्त कानून लेकर के आए जाएं। यदि कोई इस किस्म के हथकंडे चुनाव में अपनाता है तो वो देशद्रोह की कैटेगरी में लाए जाएं। तो वी होप कि फेयर इलेक्शन विल बी देयर, फेयर रिजल्ट विल बी देयर, और आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी। सर हरियाणा में पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, अब नायाब सिंह सैनी को बना दिया गया दोबारा, तो कैसे देखते हैं आप उनके और इनके कार्यकाल को? कौन ज्यादा आप बेहतर मानते हैं? देखो, नायब सिंह सिंपल, शरीफ, साधारण आदमी है, लोगों से मिलने में तो यकीन रखता है, लेकिन विषयों को निपटाने में बहुत सारे लोग मिलते हैं, आके बताते हैं कि आई मेट थ्राइस, आई मेट फोर टाइम, और लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो इस किस्म की बातें जब सामने आती हैं, तो ये तो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग ये कहा जाए भी मुख्यमंत्री सिंपल है, मिल लेता है, अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर ये फेल्योर में चेंज हो जाती हैं चीज़ें। और क्योंकि अभी 2-3 महीने से ही था, तो इसलिए लोगों को ये लगा कि जिस प्रकार से सिंपलिसिटी से है तो शायद हमें लाभ उसका तब मिलेगा।
लेकिन अब 4-5 साल का जो टेन्योर सामने है, उसमें फिर इन कसौटियों पे जब तक वो प्रैक्टिकली लॉ अबाइड सिस्टम को लागू करके और निर्णायक उसमें इफेक्टिवनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और थ्रस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसीज और रूल्स को नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, तो इट विल बी ए ग्रेट फेलियर ऑल्सो। इन चुनाव में सर जेजेपी का भी सुपड़ा साफ हो गया था विधानसभा चुनाव में। देखो, जेजेपी का सुपड़ा साफ होने का तो एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जेजेपी ने बीजेपी को सत्ता में न आने के बावजूद सत्ता देने का काम कर दिया। और एक बहुत बड़ा गुस्सा हरियाणा के लोगों में था कि जिसको हम सत्ता नहीं देना चाहते थे, जेजेपी ने उसी को सत्ता में भागीदारी करने में अपने आंकड़े को पूरा करवा दिया। तो वो रिवेंजफुल थी पब्लिक उनके खिलाफ, और जिसका नुकसान उनको इस चुनाव में हुआ। तो इस किस्म के फैसले जब पब्लिक की मंशा के खिलाफ कोई लीडर लेता है तो नुकसान हो जाता है। और यही नुकसान अब कांग्रेस पार्टी का जो हरियाणा का नेतृत्व एक तरफा चल कर के कोशिश कर रहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे, और उन्होंने जो गलतियां की वो इसी किस्म का गुस्सा अब कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ लोगों में है कि इनको अब दोबारा नहीं फटकने देंगे। तो इन परिस्थितियों के अंदर फेल्योर ऑफ बीजेपी और अगेन रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा अगेंस्ट द कांग्रेस लीडरशिप, सो इन परिस्थितियों के अंदर हम एक विकल्प के रूप में हरियाणा में आ सकते हैं, और उस दिशा में फेयर वर्किंग के आधार के ऊपर और एक फेयर रिप्लेसमेंट के आधार के ऊपर इस किस्म की उम्मीद की जा सकती है।